हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो रहेगा एसएससी सीजीएल की जो ओवरऑल वोकेबलरी है 2024 में पूछी गई, उसका यह पार्ट 7 रहने वाला है। इससे पहले 6th पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। टोटल वोकेब जैसा कि मैंने बताया आपको 1800 वोकेबलरी रहेगी पूरी सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा सेशन रहने वाला है 1101 से 1200 वोकेबलरी तक, यानी कि 100 वोकेबलरी आज हम कवर करेंगे। बेसिकली आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है वो एग्जाम में पूछा गया है। बाकी दो जो एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं वो मैंने इसमें ऐड किए गए हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके। नहीं तो जो रेड कलर में दिए गए वर्ड हैं वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में जो पूछे जाते हैं ऑप्शन फॉर्मेट में वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं। ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत भी बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्जाम में 2024 के सारे एग्जाम्स के लिए। तो लास्ट तक देखते रहिएगा, और जिससे आपकी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स एंड जो मिस स्पेल्ट होता है वो सारे आपके यहाँ से कवर होने वाले, क्योंकि सब कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। वर्ड है सस्पिशियस। सस्पिशियस बोलते हैं संदिग्ध को, यानी कि डाउटफुल होना। एंड स्केप्टिक, स्केप्टिक यानी कि संदिग्ध। नेक्स्ट है अनट्रस्टवर्दी, अर्थात यानी कि डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान होना, या फिर अविश्वसनीय होना, या फिर अनरिलायबल होना, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है मेलिशियस। मेलिशियस बोलते हैं यानी कि दुर्भावनापूर्ण, यानी कि बदला लेने वाला, यानी कि स्पाइटफुल है। एंड एविल माइंडेड है, यानी कि दुष्टों जैसा दिमाग होना। नेक्स्ट है जनरस। जनरस बोलते हैं उदार को, अर्थात काइंड एंड चैरिटेबल होना। नेक्स्ट वर्ड है टेंट। टेंट बोलते हैं तंबू को, यानी कि कैनोपी एंड शेल्टर। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी बोलते हैं यानी कि शरणार्थी को। रिफ्यूजी कहते हैं शरणार्थी को, यानी कि एस्लम सीकर या फिर एग्जाइल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टॉप ओवर। स्टॉप ओवर कहते हैं यानी कि ठहराव को, यानी कि कहीं पर रुकना, अर्थात ले ओवर करना और हॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेगा। सेगा बोलते हैं गाथा को, यानी कि एपिक एंड लीजेंड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक बोलते हैं आर्थिक को, यानी कि फाइनेंशियली एंड मोनेटरी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिमूवेबल। रिमूवेबल कहते हैं यानी कि हटाना, यानी कि डिटैच करना, डिटैचेबल एंड रिप्लेस करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पॉवर्टी। पॉवर्टी बोलते हैं गरीबी को, अर्थात डेस्टिट्यूशन एंड इम्पोवरिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रैंड। ग्रैंड बोलते हैं भव्य को, अर्थात मैग्निफिशिएंट एंड मैजेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉट। हॉट यानी कि गर्म होता है, इसको बोलते हैं वार्म एंड हीट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग बोलते हैं यानी कि जलता हुआ, यानी कि वर्निंग एंड ब्लेज। नेक्स्ट रहेगा वेलमी। वेलमी कहते हैं यानी कि सुहावना, अर्थात प्लीजेंट एंड माइल्ड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सबटल। सबटल बोलते हैं यानी कि बहुत ही डेलिकेट है और अंडरस्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है। नेक्स्ट रहेगा फ्रिजिड। फ्रिजिड कहते हैं ठंडे को, यानी कि फ्रीजिंग एंड आइसी। नेक्स्ट रहेगा मेलिफिलस। मेलिफिलस कहते हैं यानी कि मधुर को, यानी कि स्वीट साउंड एंड हारमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है लाउड। लाउड बोलते हैं तेज को, यानी कि नोइजी है एंड बूमिंग होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है कैकोफोनस। कैकोफोनस बोलते हैं यानी कि हार्श साउंड जो सुनने में दिक्कत देती है, या फिर डिसफोनेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा म्यूजिकल। म्यूजिकल बोलते हैं संगीत में, अर्थात मेलोडिक एंड हारमोनियस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोलते हैं यानी कि क्लियर एंड नोटिसेबल, यानी कि साफ साफ दिखाई देना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट बोलते हैं विराम करना, यानी कि रिलीफ एंड पॉज। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉमन सीमेंट। कॉमन सीमेंट कहते हैं यानी कि स्टार्ट करना, यानी कि बिगिन करना और इनिशिएट करना। नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन कहते हैं निरंतरता, यानी कि परजिवेरेंस एंड प्रोलोंगेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बोलते हैं प्रगति को, यानी कि एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रेक। ब्रेक यानी कि राहत मिलना, आराम मिलना, तो इसको बोलते हैं पॉज एंड इंटरप्शन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ट्रम्पेंट। ट्रम्पेंट बोलते हैं विजय को, यानी कि विक्टरस एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेंडर। टेंडर बोलते हैं कोमल को, यानी कि सॉफ्ट एंड डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग कहते हैं यानी कि फलना फूलना, यानी कि थ्रिविंग एंड प्रॉस्पेरिंग।
नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट बोलते हैं आनंदित करना, यानी कि जॉयफुल एंड इलेटेड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल बोलते हैं असफल होना, यानी कि फेल एंड डिफीट होना। नेक्स्ट रहेगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलते हैं यानी कि ऑर्डरली एंड अलाइन, यानी कि सही ढंग से जमाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सीड। एक्सीड बोलते हैं अधिक होना। एक्सीड अर्थात अधिक होना, ये रहेगा सरपासिंग एंड आउटडेटिंग। नेक्स्ट रहेगा मॉर्डेंसी। मॉर्डेंसी कहते हैं यानी कि शार्पनेस, यानी कि तीक्ष्णता, और क्या रहेगा कॉस्टिसिटी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट बोलते हैं अधीनस्थ को, यानी कि इंफीरियर एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओमनीशियंट। ओमनीशियंट बोलते हैं सर्वज्ञ को, यानी कि ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है, वाइज है, बुद्धिमान है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट कहते हैं सर्वशक्तिशाली को, यानी कि एलमाइटी एंड सुप्रीम। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है यानी कि सर्वव्यापी है, यानी कि एवरीवेयर है, हर जगह होना, यानी कि यूबिक्यूटोज है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस बोलते हैं सर्वाहारी, यानी कि ईटिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो प्लांट एंड एनिमल दोनों चीजों को खाता है वो बोलते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लॉस्ट, यानी कि खोना अर्थात मिसिंग या फिर मिसप्लेस करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेव्ड। पेव्ड बोलते हैं समतल बनाना, यानी कि कवर करना एंड कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेल्प करना, यानी कि असिस्ट करना, किसी की सहायता करना एंड सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फाउंड। फाउंड बोलते हैं पाना, यानी कि डिस्कवर करना एंड लोकेट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्लेप्ट। स्लेप्ट बोलते हैं सोना, यानी कि सो जाना, यानी कि रेस्टेड एंड डोज्ड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोलोक्यूल। कोलोक्यूल कहते हैं यानी कि बोलचाल की भाषा, यानी कि इनफॉर्मल एंड कन्वर्जेशनल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा नेग्लेक्ट करना अर्थात उपेक्षा करना, तो ये रहेगा इग्नोर करना एंड ओवरलुक करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीक। सीक बोलते हैं तलाश करना, यानी कि सर्च एंड परस्यू। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिड्यूस करना अर्थात घटाना, तो ये रहेगा डिक्रीज एंड लेसन। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन बोलते हैं गिरावट, यानी कि डिटोरिएशन एंड डाउन टर्न। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंपेयर, यानी कि तुलना करना दो चीजों की, अर्थात कॉन्ट्रास्ट एंड डिफरेंशिएट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंबाइन करना, यानी कि मिलाना, तो ये रहेगा मर्ज एंड यूनाइट। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड बोलते हैं समझौते को, यानी कि एग्रीमेंट एंड हार्मोनी। नेक्स्ट वर्ड है सिमिलर, यानी कि समान होना, यानी कि अलाइक एंड कंपेरेबल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इफिशियंट। इफिशियंट यानी कुशल होना, यानी कि इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है एफर्टलेस अर्थात आसान होना, तो ये रहेगा इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट रहेगा इफेक्टिंग। इफेक्टिंग बोलते हैं प्रभाव डालना, यानी कि इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट रहेगा इफिशियंसी। इफिशियंसी बोलते हैं दक्षता को, यानी कि इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट वर्ड है डार्क। डार्क बोलते हैं ब्लैक को एंड डस्की है, अंधेरा है। नेक्स्ट है शेडो। शेडोई यानी कि छायादार, यानी कि डिम एंड ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं उदास को, यानी कि डिप्रेसिंग है और ड्रेरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिम। डिम बोलते हैं मंद को, यानी कि फेंट एंड डल। नेक्स्ट रहेगा डी सॉलिड। डी सॉलिड बोलते हैं उजाड़ को, तो ये रहेगा बैरन एंड अबेंडन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेस्टिव। फेस्टिव बोलते हैं उत्सव मनाना, यानी कि जोयस एंड सेलिब्रेटरी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रूगल। फ्रूगल बोलते हैं मितव्ययी को, अर्थात थ्रिफ्टी एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेलनचोलिक। मेलनचोलिक बोलते हैं उदासीन को, यानी कि सैड एंड मोर्नफुल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा गार्निश। गार्निश बोलते हैं सजाना, यानी कि डेकोरेट करना और एडोर्न करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिविंडल। डिविंडल कहते हैं यानी घट जाना, यानी कि डिमिनिश एंड डिक्रीज होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टर्निस। टर्निस बोलते हैं मलिन करना, यानी कि स्टेन एंड करप्ट करना, भ्रष्ट करना। नेक्स्ट रहेगा ब्लेम। ब्लेम यानी कि दोष, यानी कि फ्लॉ एंड इम्परफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेकोरेट। डेकोरेट बोलते हैं सजाना, यानी कि एम्बेलिश एंड ब्यूटीफाई करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कहते हैं अंतर्मुखी को, यानी कि रिजर्व एंड विदड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हरमित। हरमित कहते हैं सन्यासी को, यानी कि रिक्लूज एंड एसेटिक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉस्टेज। हॉस्टेज बोलते हैं बंधक को, यानी कि कैप्टिव एंड प्रिजनर। नेक्स्ट है हेरेटिक। हेरेटिक बोलते हैं विधर्मी को, यानी कि नॉन कन्फर्मिस्ट एंड डिसेंटर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देना, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंस देना एंड प्रीफरेंस। नेक्स्ट रहेगा लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना, यानी कि एक्वायर करना कोई चीज एंड स्टडी करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बेसिस। बेसिस बोलते हैं आधार को, यानी कि फाउंडेशन एंड कोर। नेक्स्ट रहेगा फंडामेंटल। फंडामेंटल बोलते हैं यानी कि प्रिंसिपल्स एंड एसेंशियल, यानी कि मूलभूत तत्व। नेक्स्ट रहेगा पाल्मिस्ट। पाल्मिस्ट बोलते हैं यानी कि जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है इसको बोलते हैं पाल्मिस्ट। ये रहेगा क्रोमेंसर एंड फॉर्च्यून फॉर्च्यून टेलर, यानी कि भविष्य देखने वाला। नेक्स्ट रहेगा एल्केमिस्ट, यानी कि रस शास्त्री, यानी कि केमिस्ट एंड सोर्सरर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मैजिशियन, यानी कि जादूगर, ये रहेगा इल्यूजनिस्ट एंड विजार्ड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंजल। एंजल कहते हैं देवदूत को, यानी कि गार्जियन एंड सेलेस्टियल बीइंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिटरमाइंड, यानी कि रिसोल्यूट एंड फर्म, यानी कि मजबूत होना, दृढ़ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लोथ। लोथ बोलते हैं घृणा करना, यानी कि हेट एंड एबोर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेल्टरिंग। फेल्टरिंग बोलते हैं लड़खड़ाना, यानी कि हेजिटेंट एंड वेवरिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेजिटेंट, यानी कि संकोच में पड़ना, यानी कि अनसर्टेन एंड रिलक्टेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिसोल्यूट। रिसोल्यूट बोलते हैं दृढ़ निश्चय को, यानी कि फर्म एंड डिटरमाइंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैप्रिशियस। कैप्रिशियस बोलते हैं चंचल को, यानी कि फनकी होना, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल होना एंड विम्सिकल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वोलेटाइल। वोलेटाइल बोलते हैं अस्थिर को, यानी कि अनस्टेबल है एंड एक्सप्लोसिव होना। नेक्स्ट है स्टेबल। स्टेबल बोलते हैं स्थिर को, यानी कि स्टडी एंड सिक्योर। फिकल। फिकल बोलते हैं चंचल को, यानी कि चेंजेबल है एंड इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मिसचैबियस। मिसचैबियस बोलते हैं फरारती, यानी कि नॉटी एंड प्लेफुल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फॉल्सी। फॉल्सी बोलते हैं भ्रांति को, यानी कि मिसकंसेप्शन एंड एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा वेरीफाई करना, यानी कि सत्यापित करना, तो ये रहेगा कंफर्म करना एंड वैलिडेट करना। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी कहते हैं सत्यता, यानी कि ट्रुथफुलनेस एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एविडेंस, यानी कि साक्ष्य अर्थात प्रूफ एंड टेस्टिमनी। नेक्स्ट वर्ड है एरर, यानी कि त्रुटि होना अर्थात मिस्टेक एंड फॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इमेंस। इमेंस बोलते हैं विशाल को, यानी कि ह्यूज एंड इनॉर्मस। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस, यानी कि गिगांटिक एंड मैसिव, यानी कि विशालकाय होना। तो इस तरह हमारे जो इस सेशन में थे, यानी कि 7th सेशन में 1200, यानी कि 1200 वर्ड तक कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने आज की सेशन में लिए हैं 100 वर्ड्स। तो इसके बाद हमारा सेशन रहेगा 1201 से 1300 तक का। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो अपना रिव्यू जरूर कमेंट में शेयर करना, और बाकी आप चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।